मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, इसके पहले हम लोग अभी अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार में हमने आपको शब्द अलंकार बता दिया है। शब्द अलंकार में हमने आपको बताया कि अलंकार के 3 भेद हैं, शब्द, अर्थ और उभय। मुख्य रूप से हमको शब्द अर्थ पढ़ना है। उभय संकर और संश्लिष्ट 2 होते हैं, उनको हम लोग 2 ही देखेंगे। ठीक, अभी उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देखें शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में हमने आपको बताया जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य की शोभा बढ़े, वहां पर आपको क्या कहना है? शब्द अलंकार कहना है। शब्द अलंकार के मुख्यतः 5 भेद हो जाएंगे। 3 गौड़ स्वरूप आते हैं, पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त वदाभास और चित्र। 3 चित्रात्मक होता है आपका। इसमें 3 गौड़ माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही माना जाता है। तो हमने पांचों आपको बता दिया है। सबसे पहले अनुप्रास बताया है। अनुप्रास में हमने कहा जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद हैं, इसको हम बता चुके हैं। वक्रोक्त, जहां पर किसी कथन को टेढ़े उक्त के माध्यम से आपको बताया जाए वहां पर वक्रोक्त हो जाएगा। वक्रोक्त अलंकार के 2 भेद हो जाएंगे, श्लेष और काक वक्रोक्त। उसके बाद हमने आपको बताया बेपसा। बेपसा अलंकार हमने आपको बताया था। और उसके बाद अगला है यमक और श्लेष। श्लेष में हमने आपको बताया कि एक अर्थ, एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। और जहां पर एक शब्द कई बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अभी हमने सिर्फ शब्द के बारे में, शब्द अलंकार को हम पढ़े हैं। अब आइए आज अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप यही जानिए कि अर्थ अलंकार कहते किसे हैं। जहां पर अर्थों के माध्यम से, पंक्तियों के अर्थ के माध्यम से आपका चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में अगर हम देखें इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो आप यहाँ पर देखिए, ऐसा अलंकार जिसमें किसी मूल शब्द को हटाकर उसके पर्याय शब्द को रख दिया जाए, तब भी उसके काव्य सौंदर्य में विनाश ना हो। अर्थात हमने आपको बताया कि ऐसा अलंकार जिसमें किसी मूल शब्द को हटा देने से उसके पर्याय को रख दिया जाए तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पर आपका अर्थ अलंकार हो जाएगा। यही जबकि हम देखें शब्द अलंकार में क्या होता था इसके पहले, जबकि शब्द अलंकार में उस शब्द का पर्याय रख देने से काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता था, अर्थात परिवर्तित हो जाता था, तो वहां पर शब्द अलंकार था। तो सबसे पहले अर्थ अलंकार को पढ़ने से पहले आपको यही जानना है कि उपमेय, उपमान और साधारण धर्म ये होते क्या हैं, क्योंकि अर्थ शब्द में तो नहीं इनका प्रयोग मिलता है, लेकिन अर्थ अलंकार में आपको यही सबसे पहले मिलेगा। हाँ, इसमें उपमेय, उपमान आरोप कर दिया जाएगा, भेद रहित कर दिया, इन सबको मिलेगा। तो सबसे पहले, इससे पहले हम यही जाने कि आखिर में उपमेय और उपमान होता क्या है। तो देखते हैं। हमने आपको बताया कि अर्थालंकार की परिभाषा क्या है। ऐसा अलंकार जिसमें किसी मूल शब्द को हटाकर उसके पर्याय को अलग कर देने पर उसके सौंदर्य में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात उसका सौंदर्य समाप्त नहीं होता है, तो वहां पर अर्थालंकार हो जाएगा। और जहां पर उसके सौंदर्य के कोई प्रभाव पड़ जाता है तो वहां पर शब्द अलंकार होगा। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अब अर्थ अलंकार में उपमेय, उपमान और साधारण धर्म या वाचिक शब्द, आपको ये जरूर 3-4 जो हैं ये आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जानना यही है कि कौन सा उपमेय होगा और कौन सा उपमान होगा। तो मित्रों देखते हैं। सबसे पहले हम आपसे बताएं, पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनका उदाहरण देके आपको हम बताएंगे। सबसे पहला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, उपमेय। जब भी आप अर्थालंकार पढ़ेंगे उसमें आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचिक धर्म आपको जरूर मिलेगा। चाहे रूपक हो और चाहे उपमा हो, चाहे जो भी इधर वाले अर्थालंकार जितने हैं, उपमेय उपमान जरूर आपको वहां पर मिलेगा। तो सबसे हम देखते हैं उपमेय। उपमेय किसे कहेंगे? जिसकी उपमा दी जाए। हमने आपको क्या बताया कि उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। हाँ, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, जिसका
वर्णन हो रहा हो। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं उपमेय। उपमा, उपमेय किसे आप कहेंगे? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात हम जिसकी उपमा देते हैं और जिसका वर्णन हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे उपमान कहते हैं। अगर दूसरा शब्द यहाँ पर हम देखें तो क्या हो जाता है? उपमान। अगर उपमान में हम देखें, उपमान को क्या? जिसकी उपमा दी जाए। यहाँ पर देखिए, जिसकी उपमा दी जाए। यहाँ पर देखते हैं, हमने आपको बताया कि उपमान किसे कहेंगे? जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहेंगे? उसे उपमान कहेंगे। यहाँ पर देखते हैं साधारण धर्म, अगला आ जाता है साधारण धर्म। हाँ, साधारण धर्म के बारे में अगर हम देखें तो इसे क्या कहें? वह क्रिया, वह क्रिया, वह गुण या क्रिया, वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, साधारण धर्म क्या होता है? वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो, जो दोनों उपमेय और उपमान दोनों में हो, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण दोनों में समता दिखाई जाए, जिसके कारण दोनों में समता दिखाई जाए, समता। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं समता दिखाई जाए। हाँ, दिखाई जाए तो, दिखाई जाए या बताई जाए तो, हाँ, दिखाई जाए या आबलिक बताई जाए तो, बताई जाए तो उसे साधारण धर्म कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। हाँ, यहाँ पर देखें साधारण धर्म कहते हैं। उसके बाद एक आता है अगला, चौथा अगर हम देखें, वाचिक शब्द। वाचिक शब्द, अगर यहाँ पर आप देखें वाचिक शब्द, वह शब्द, वाचिक शब्द के बारे में अगर हम देखें तो वह शब्द जिसके द्वारा, वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, हाँ, जिसके द्वारा उपमेय उपमान में समानता, में समानता बताई जाए, समानता बताई जाए तो उसे वाचिक शब्द कहते हैं, वाचिक शब्द कहते हैं। मित्रों, आइए देखते हैं, हमने आपको बताया कि अर्थ में आपको उपमेय उपमान साधारण धर्म, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचिक शब्द को जानना है। हमने आपको बताया उपमेय जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहेंगे और उपमान जिसकी उपमा दी जाए वो उपमान होगा, और साधारण धर्म जो होता है वो, हाँ, दोनों में समानता जो दिखाता है वही इसका साधारण धर्म होता है। वाचिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाचिक शब्द कहते हैं। एक चीज सबसे ज्यादा आपको दिक्कत कहाँ होती है? उपमेय और उपमान में होती है। हम जैसे आपसे बताएं, एक प्रश्न आता है यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कहा कि हमेशा उपमान जो है मान लिया जाता है। उपमान क्या होता है? वो उपमेय हमारे पास होता है और उपमान जो है हमेशा हमसे दूर होता है। तो दूर की वस्तु जो होगी वो उपमान हो जाएगा, और जो हमारे नजदीक है, जो हमारे करीब है, उसे हम उपमेय मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाते हैं, इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
हाँ, आगे देखते हैं इसका उदाहरण। अब आपको, अभी तो हमने सिर्फ परिभाषा बताया है, अब आपको हम ये समझाते हैं कि उपमेय, उपमान और साधारण धर्म क्या है। एक उदाहरण है जो आप कक्षा, हमको लगता है 8 या 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, हाँ, उदाहरण है पीपर, पात, सरिस मंडोला। मंडोला, यही पंक्ति है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि पीपल का पत्ता जो है क्या हमारे पास है? नहीं है। इसका मतलब हमारा मन क्या हो जाएगा? हमारा मन उपमेय हो जाएगा, क्योंकि मन हमारे पास है तो क्या हो जाएगा? मन हमारा उपमेय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मन हमारा उपमेय हो जाएगा और पीपल का पात ये हमसे दूर है, अर्थात इसे मान लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका उपमान हो जाएगा। हमने आपको बताया मन आपका उपमेय हो जाएगा और पीपर, पात जो है आपका उपमान हो जाएगा। इसके पहले हमने आपको बताया है कि जहां पर जो हमारे नजदीक वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे उपमेय कहते हैं, और जो हमसे दूर होती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो आप उपमेय और उपमान को तो अब समझ गए होंगे। जैसे मन जो है हमारे पास है, ये उपमेय हो जाएगा, और पीपल का पत्ता हमसे दूर है, अर्थात पीपर, पात, सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोल रहा है, अर्थात चंचल है, जो चंचलता कर रहा है। तो यहाँ पर पीपल का पत्ता जैसे आप देखते होंगे गांव में, यहाँ तो शहर में पीपल के पत्ते बहुत कम आपको दिखेंगे, गांव में ज्यादा दिखते हैं। कितनी भी गर्मी पड़ती रहे और कितना भी हवा बिल्कुल ना चले, लेकिन आप देखिए पीपल का पत्ता हमेशा जो है चलता रहता है, उसमें थोड़ी बहुत रहता है, थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहता है। तो इससे क्या पता चला कि हमारा मन भी उसी तरीके से चंचल है, जो एक जगह एकाग्रचित न होकर वो चंचलता इधर उधर चलता रहता है। तो वही यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखें, मन आपका उपमेय हो जाएगा और उपमान पीपल का पत्ता जो है वो उपमान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें सरिस क्या हो जाएगा। अगर आप देखें सरिस क्या हो जाएगा, तो सरिस हमने आपको बताया है कि ये वाचिक शब्द हो जाएगा। और डोलना, पीपल के पत्ते का डोलना जो है क्या हो जाएगा? डोलना तो उसका साधारण धर्म है, जाहिर सी बात है। तो आपको क्या पता चला? डोलना हाँ, साधारण धर्म है। और पीपल का पात, शुरू से देखिए, पीपल का पात जो है उपमान हो जाएगा, और सरिस वाचक वाचिक शब्द हो जाएगा, और मन जो है उपमेय हो जाएगा, डोलना उसका साधारण धर्म हो जाएगा, अर्थात। हाँ, अब हम देखते हैं इसके बाद एक और उदाहरण आपको मिलता है। हाँ, कैसा है? यहाँ पर नाचई नर मरकट की नाई। यहाँ पर नाई का दो अर्थ हो जाएगा, नाई की तरह और एक नाई बाल बनाने वाले। तो यहाँ नाई का अर्थ तरह हो जाएगा, अवधि का शब्द है, तो ठीक है। यहाँ पर जो है नर क्या हो जाएगा? नर जो है उपमेय हो जाएगा, और मरकट क्या हो जाएगा? ये उपमान हो जाएगा। तो आप उपमेय उपमान को अब समझ लिए हैं। अब आगे हम जो है आपका पहला अलंकार शुरू करते हैं, अर्था अलंकार का पहला अलंकार। पहला अलंकार कौन सा है? हाँ, पहला अलंकार हम देखते हैं आपका, तो अर्था अलंकार में पहला हो जाएगा उपमा अलंकार। तो यहाँ पर मित्रों देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ये तो बहुत आसान सा है, आप लोगों को बहुत ज्यादा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार हम कहें कि क्या होता है, उप का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा इसको अलग करके देखते हैं। उप का अर्थ समीप हो जाएगा, उप का अर्थ समीप हो जाएगा, और माह का अर्थ क्या हो जाएगा? मापना या तोलना। मापना या तोलना। हाँ, उपमा का अर्थ क्या हो जाएगा? मापना या उप अर्थात समीप समीप, और माँ का अर्थ क्या हो जाएगा? मापना या तोलना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं परिभाषा की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा। अगर हम देखें परिभाषा उपमा अलंकार की परिभाषा देखें, तो जहां, अब इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं।
जहां एक वस्तु जहां एक वस्तु की क्षमता जहां एक वस्तु की समता या इसी को आप समानता कह सकते हैं, समता दूसरी वस्तु से की जाए। एक वस्तु की क्षमता दूसरी वस्तु से की जाए की जाए तो वहां पर की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। हाँ, आप देखिए, जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन हम आप पहचान के कुछ नियम बता रहे हैं, इसको देख लीजिए। पहचान के नियम, ये शब्द अगर आपको किसी पंक्ति में मिल रहे हैं तो आपको उपमा अलंकार कर देना है। जैसे सा, सी, सा, सी, की, नाई, सरिस, डूब, सरिस डूब, सम, तुल्य, समतुल्य, समान, सदृश आदि शब्द दिखाई आदि शब्द आपको आदि शब्द जो है आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जैसे हमने बताया, जहां एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में हमने आपको बताया कि पहचान के नियम कौन कौन से हैं। जहां पर सा आपको मिल जाए, सी मिल जाए, के मिल जाए, नाई मिल जाए, सरिस मिल जाए, डूब मिल जाए, समतुल्य, समान, सदृश आदि शब्द आपको जिस पंक्ति में मिल जाए वहां आपको क्या करना है? वहां सीधे सीधे आपको बता देना है कौन सा अलंकार होगा। तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। आइए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं उपमा अलंकार के। ठीक है, यहाँ पर इसको इतना देखिए, आगे देखते हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण। उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, हाँ, उदाहरण में हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण आपको बताएं, ऊषा सुनाहले। यहाँ आपको देखना है, ऊषा सुनाहले तीर, ऊषा सुनाहले तीर बरसाती, बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। हाँ, ये पंक्ति आपको, हाँ, यहाँ आपकी पंक्ति जो है ये कामायनी से है। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। वहीं की बात है, जब जो है कामायनी में जल 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 हो जाता है, सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाता है, जल प्लावन हो जाता है, तो वहां पर दूसरे दिन जब मनु देखते हैं, थोड़ा सा उनको सूर्य की रोशनी जब आती है तो उनको जो है एक आशावादी दृष्टि दिखती है कि हाँ, सूर्य का उदय हो गया है, अर्थात काल रात्रि जो है पराजित हो गई है, रात्रि चली गई है और उजाला हो गया है। वहीं की पंक्ति है। तो यहाँ पर आपको सी मिल गया है, लक्ष्मी सी। यहाँ पर आपको उदाहरण क्या हो जाएगा? पहला उदाहरण आपका हो जाएगा। अगला दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, सजल नीरद सी, सजल नीरद सी, नीरद सी, सजल नीरद सी कल कांति थी, कल कांति थी। तो यहाँ पर आपको भी दिख रहा है सा, सी यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रही है, अर्थात समानता दिख रहा है। अगली पंक्ति अगर हम देखें तो अगली पंक्ति हो नवल सुंदर। अगली पंक्ति अगर हम देखें
नवल सुंदर, नवल सुंदर श्याम शरीर, श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उपमा हो, नवल सुंदर अर्थात श्याम का शरीर जो है नवल अर्थात सुंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगली देखें, हम चौथी पंक्ति आपको बताएं। हाँ, शून्य सुर सम। हाँ, अगली पंक्ति है शून्य सुर सम। सम आ गया है, वाचक शब्द आपको यहां से पकड़ लेना है। पावन बानी, पावन बानी, ये एक हो गया उदाहरण। इसके बाद अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला है कनक सा दिन, कनक सा दिन, कनक सा दिन, मोती सी रात, मोती सी रात। तो आपको सीधे सीधे यहां पर दिख रहा है, हमने आपको बताया। हाँ, उपमा अलंकार का पहला उदाहरण, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पर सी आपको दिख गया, यहाँ पर समझना है उपमा अलंकार। सजल नीरद सी कल कांति थी, तो यहाँ पर सी भी आपको उपमा अलंकार मिल गया। नवल सुंदर श्याम शरीर की, अर्थात श्याम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमा दी जा रही है। सुनि सुर सम पावन बानी, तो यहाँ पर सम भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। कनक सा, इसमें भी आपको मिल गया सा। जैसे इसमें आपको वाचक चिन्ह नहीं मिल रहा है, फिर वाचक शब्द नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर नवल सुंदर श्याम शरीर अर्थात किसी की यहाँ पर हाँ उपमा दी जा रही, दोनों की समानता की जा रही है। तो कनक सा दिन अर्थात कनक सोने सा दिन है और मोती सी रात है, तो सोने और मोती की यहाँ पर उपमा दी जा रही है। तो ठीक है, आगे देखते हैं अगला उदाहरण। हाँ, अगला उदाहरण हम देखते हैं। छठे नंबर पर हम देखें, आपसे कहें तो कमल के समान सुंदर, कमल के समान सुंदर, कमल के समान सुंदर। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ कमल के समान सुंदरता, सुंदरता कैसी है, कमल के समान, उसकी उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पर अगला उदाहरण हम देखते हैं। मुख बाल रवि सम, मुख, मुख बाल रवि सम, तो यहाँ पर भी आपको सम मिल जा रहा है। तो मुख कैसा है, मुख जो है सुबह, बाल रवि जो है सूर्यास्त के समय जैसे हाँ लाल रंग का होता है, उसी तरीके से मुख की उपमा की जा रही है। तो ठीक है, अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण, मोम सा तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका, अब दीपक, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा, अब दीप सा मन जल चुका, मन जल चुका है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सा आपको मिल गया है और उपमा यहाँ भी सा मिल गया है, तो आपको उपमा अलंकार कर देना है क्योंकि समानता बताई जा रही है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, अगला उदाहरण ये आपकी परीक्षा में आया है, हमको लगता है 2021 में शायद। निर्धन के धन सी तुम गई, निर्धन के धन से, निर्धन के धन से तुम आई, अर्थात निर्धन के धन से इनकी तुलना की जा रही है। तो निर्धन के धन से तुम आई। अगला देखते हैं। अगला है राधा बदन, राधा वदन, राधा बदन चंद्र सो सुंदर, चंद्र सो सुंदर। तो यहां पर देखें, राधा की तुलना किससे की जा रही है, राधा की तुलना
चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पर स्व आपको मिल गया है। ठीक है, अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है? राधा रथ के समान सुंदर है। राधा रथ के समान सुंदर है। सुंदर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि राधा की सुंदरता किसके समान बताई जा रही है? तो राधा की सुंदरता रति के समान बताई जा रही है। ठीक है मित्रों, देखते हैं। कमल के समान सुंदर अर्थात सुंदरता कैसी है? उपमा दी जा रही है तो कमल के समान सुंदरता है। मुख बाल रवि सम। मुख बाल अर्थात सूर्योदय के समय का जो सूर्य होता है लाल होता है, उसी तरीके से चेहरे की उपमा दी जा रही है। अगले देखते, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। अर्थात मोम जैसे पिघल जाता है उसी तरीके से तन घुल चुका है पूरा, और अब दीपक सा मन, दीपक के समान शरीर प्रकाशमान या हाँ प्रकाशमान हो रही है। तो वहां तुलना की जा रही है अर्थात उपमा बताया जा रही है दोनों की, उपमेय और उपमान का। ठीक, निर्धन के धन से तुम आई अर्थात निर्धन के धन के समान तुम आई। यहाँ पर भी आपका उपमा हो जाएगा। राधा बदन चंद्र सो सुंदर। राधा का बदन चंद्रमा के समान सुंदर है। तो राधा की उपमा जो है किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। यहाँ पर देखें, राधा रथ के समान सुंदर है। तो राधा की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि राधा की विशेषता ये है कि वो रथ के समान सुंदर है। अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, अगला उदाहरण 12 नंबर पर हम देखते हैं। उदाहरण 12वां नंबर। 12वां नंबर पर हम देखें तो उधर गरजती सिंधु लहरियां। ये देखिए, उधर उधर गरजती गरजती सिंधु लहरियां। सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से। कुटिल काल के जालों से। अगला देखते हैं, अगली पंक्ति क्या हो जाएगा। हाँ, अगली पंक्ति हम देखें तो चली आ रही चली आ रही फेन उगलती। चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। फन फैलाए ब्यालों से। ब्यालों से। ठीक, हाँ देखते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की ही पंक्ति है। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। अगर इसके अर्थ के बारे में हम बात करें तो बताया जाए, उधर अर्थात काल जो है, हाँ उधर गरजती अर्थात सिंधु की लहरें लहरें जैसे गरज रही हैं, मानो जैसे कुटिल काल जो है उसकी लहरों को देखकर कब ये कहना चाह रहा है कि कुटिल काल अर्थात काल जो है अपने जाल को पूरा फैलाकर हमारी तरफ आ रहा है। चली आ रही फेन उगलती अर्थात समुद्र की धाराओं में जब देखिए लहरें आती हैं तो समुद्र के किनारे देखिए एक फेन तरह का होता है। फेन जैसे साबुन में फेन होता है वैसे समुद्र में भी फेन होता है। फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से, जैसे ब्याल अर्थात सर्प जो है अपनी फेन को देखिए कभी कभी निकालते हैं, तो उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है। तो उपमा की जा रही है दोनों की। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण हम। हाँ, अगला उदाहरण सागर से। अगला उदाहरण है सागर से गंभीर हृदय। सागर से गंभीर हृदय। सागर से गंभीर हृदय हो गिरी। सागर से गंभीर हृदय हो गिरी। गिरी नहीं, गिरी है। गिरिसा। गिरिसा। गिरिसा ऊंचा हो जिसका। गिरिसा जिसका
गिर सा जिसका, हाँ एक मिनट देखते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया है। हाँ, सागर सी गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका, हाँ ऊंचा हो जिसका, यहाँ पर भी उपमा अलंकार ही है। तो सागर सी गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक, यहाँ पर जिसका मन हो जाएगा, तो यहाँ पर तुलना की जा रही, अर्थात उपमा दी जा रही है। अगला हम देखते हैं, हाँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। हाँ, यहाँ पर देखें, पीपल के पत्ते के समान हमारा मन चंचल है, जो चल रहा है, डोल रहा है। सागर से गंभीर हृदय, अर्थात सागर जैसे गंभीर हृदय वाली, और गिर जैसे ऊंचा उसका मन, पर्वत की ऊंचाई जैसे उसका मन है। वहां पर भी उपमा अलंकार है। उधर ये बता ही चुके हैं, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। ठीक, अब इतना उदाहरण आपको, कम से कम 14 उदाहरण यहाँ पर मिल गए हैं उपमा अलंकार के। शायद इससे बाहर आपका परीक्षा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब भी मान कर चलिए कम से कम 70% उम्मीद यहीं से है। अब अगर हम देखें उपमा अलंकार को, अगर आपको हम बताएं, उपमा अलंकार के 3 भेद हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, अगला है लुप्त लुप्तोपमा, और तीसरा है मालोपमा। हाँ, मालोपमा। यहाँ पर हम देखते हैं, अब पूर्ण उपमा क्या होता है, जहां पर चारों साधारण धर्म, वाचिक, उपमेय और उपमान जहां आपको मिल जाएं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जहां आपको चारों दिख जाएं, तो वहां पर पूर्ण उपमा होगा। और यहाँ पर जैसे उपमेय, उपमान और वाचिक शब्द, जैसे एक छूट गया है, साधारण धर्म छूट गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुप्त उपमा। एक नहीं होगा, एक जो है नहीं होगा, तो वहां लुप्त उपमा हो जाएगा। मालोपमा में क्या होता है, जो उपमाओं की माला सी हो जाती है, वहां पर मालोपमा हो जाता है। तो आइए मित्रों, हम एक एक उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहले आपको पूर्ण उपमा देखते हैं। उपमा अलंकार में हमने आपको बताया कि 3 हो जाएगा, पूर्णोपमा हो जाएगा, लुप्तोपमा हो जाएगा और मालोपमा हो जाएगा। हमने आपको बताया कि अगर पूर्ण उपमा की बात करें, तो जहां पर उपमेय और उपमान साधारण धर्म, वाचक धर्म होगा, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर पूर्ण उपमा हो जाएगा। और जहां एक साधारण धर्म नहीं रहेगा, 3 रहेंगे, तो वहां लुप्त उपमा हो जाएगा। और उपमाओं की जहां माला सी प्रतीत हो आपको, तो वहां आपका मालोपमा हो जाएगा। आइए एक एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर अगला पहला देखते हैं, माल पूर्ण उपमा। अगर हम यहाँ पर देखें, पहला क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा। हाँ, यहाँ पर देखें पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा की हम अगर बात करें, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जहां उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म, वाचक शब्द, वाचक शब्द चारों उपस्थित हों, चारों उपस्थित हों, उपस्थित हों, तो वहां पर उपस्थित हों, तो वहां पर पूर्णोपमा, पूर्णोपमा
अलंकार होता है, पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं, उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो अभी हमने इसके पहले आपको उदाहरण बता दिया है, ये जो है एक आपका उदाहरण यहाँ पर मिल जाएगा कि जहां पर चारों साधारण धर्म आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एक और उदाहरण है, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पूर्णोपमा हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं पूर्णोपमा का। अगला दूसरा उदाहरण जो आपको वहां नहीं लिखवाए हैं, अगला यहाँ पर, नील गगन सा शांत हृदय, सा शांत हृदय था हो रहा, था हो रहा। शांत हृदय सा नगर, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। मैं समझो निर्धार, मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच है। तो यहाँ पर हम देखें, अगला उदाहरण आपको मिल गया है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, मैं समझो निराधार यह जग कांचो कांच है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी चारों जो है साधारण धर्म, हाँ, सब उपस्थित हैं, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण उपमा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण हम दूसरा देखते हैं। उपमा अलंकार के तीन भेद हैं जो देखते हैं। अगला है लुप्तोपमा। अगर लुप्तोपमा की हम बात करें तो हमने आपको बताया है, दूसरा हो जाएगा लुप्तोपमा, लुप्तोपमा अलंकार। अगर यहाँ पर हम देखें, लुप्तोपमा हमने आपको बताया था, जहां पर, अब चारों अंग तो बताना नहीं, जहां पर चारों अंगों में से एक अंग अनुपस्थित हो तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण की हम बात करें तो अगर उदाहरण देखें तो कमल के समान सुंदर, कमल के समान सुंदर। हाँ, यहाँ पर हम देखें कमल के समान सुंदर। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल। तो यहाँ पर सी आपका क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा, और यहाँ पर बिजली जो है आपका उपमान हो जाएगा, और विकराल यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान धर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लुप्त क्या हुआ है, हाँ, लुप्त क्या हुआ है, तो उपमेय जो है लुप्त हुआ है। यहाँ पर लुप्त क्या हुआ है, उपमेय नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। हमने आपको बताया लुप्त उपमा उसे कहेंगे जहां चारों अंगों में से एक अंग अनुपस्थित हो तो वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। कमल के समान, हमने उदाहरण बताया, कमल के समान सुंदर, और पड़ी थी बिजली सी विकराल। तो इसमें आपका बिजली उपमान हो जाएगा, और सी साधारण धर्म हो जाएगा, और विकराल इसका समान धर्म हो जाएगा, सीवाचक हो जाएगा, और इसमें उपमेय जो है वो अनुपस्थित है।
ठीक है, इसके बाद एक उदाहरण और बचा है जो हम देख लेते हैं। पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा, हमने कहा था कि उपमाओं की माला सी हो जाती है, तो यहाँ पर उपमा, हाँ, मालोपमा, मालोपमा अलंकार। हाँ, यहाँ पर हम देखें, जब कहीं उपमेय और उपमान हो, जब कहीं एक उपमेय, जब कहीं एक उपमेय के अनेक उपमान हो, अर्थात उपमाओं की माला सी हो जाए, उपमाओं की माला सी हो जाए, तो मालोपमा होता है, मालोपमा अलंकार होता है, मालोपमा अलंकार होता है। यहाँ पर देखें, उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा। एक पंक्ति आती है, शिवराज भूषण से, जो भूषण की है, इंद्र जिम, इंद्र जिम जंभ पर बाणो, सुअंभ पर, सुअंभ पर। हाँ, और दूसरी पंक्ति हो जाएगी, रावण सदंभ पर, सदंभ पर रघुकुल, रघुकुल राज हैं। अंत में ज्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, ये शिवराज भूषण की पंक्ति है, शिवराज भूषण की पंक्ति है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ शिवाजी का वर्णन किया जा रहा है, उनकी उपमाओं की माला इंद्र जिमी जंभ पर। जैसे इंद्र जंभ एक राक्षस रहता है, उसी का नरसंहार, उसी को, उससे युद्ध का वर्णन किया गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे इंद्र का, इंद्र की उपमा, और यहाँ पर रावण को जैसे रघुकुल राज अर्थात श्री राम ने जैसे हराया था या जैसे विजय प्राप्त किया था, उसी प्रकार से शिवराज अर्थात शिवाजी जो है म्लेच्छ वंश पर आक्रमण किए हैं, तो वहीं का वर्णन किया गया। यहाँ पर बहुत लंबी पंक्ति है, जो दो दो या तीन पंक्ति आपको समझने के लिए हम दे दिए, बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, इतने से ही आपका हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर देखें तो ये हो गया। एक और उदाहरण है, एक उदाहरण और है जो मालोपमा का है। मालोपमा का एक उदाहरण है, आप देखिए, हाँ, हिरनी, हिरनी सी, हिरनी से, मीन से, हिरनी से, मीन से सुखंजन, सुखंजन समान चारु, समान चारु। यहां पर देखें, अमल, अमल कमल, अमल कमल से बिलोचन तिहारे हैं, तिहारे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उपमाओं की जैसे हिरनी, मीन, सुखंजन अर्थात सुनयन आदि का यहाँ पर दिया गया है। तो मित्रों, आज इतना ही हमने आपको उपमा अलंकार के बारे में बताया है। जितने उदाहरण हमको कहीं न कहीं किसी पुस्तक में, प्रामाणिक पुस्तक में या फिर आपके प्रश्न में आए हुए, परीक्षा में आए हुए प्रश्न जो है या पंक्तियां हमको मिली हैं, हमने आपको पूरा प्रयास किया है इसको बताने के लिए। हाँ, एक एक निवेदन है आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्लासें आपको नहीं मिल पाती होंगी, इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से
बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, अगर आपको कोई कमी दिखे या लगे कि हाँ हम कुछ सुधार और कर सकते हैं तो जरूर कमेंट में हमको बताइए। तो बस मित्रों, आज हम सिर्फ अर्थ अलंकार में सिर्फ उपमा अलंकार को पढ़े हैं। अगले कल जो है पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।